लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व लेते हैं आज। फर्स्ट एग्जांपल्स आप नोट कीजिएगा। If a square plus b square plus c square equal to 1, then find out the maximum and minimum value of this. अगर a square plus b square plus c square की वैल्यू 1 है तो फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है भाई, और देखते हैं। अब देखो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 गिवन है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। इनमें एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला आप जानते हो भाई। देखते हैं आप अगर इस फॉर्मूले का यूज करें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपने क्या देखा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से आप देखो 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर दें, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दिया जाए। अब आप बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू को 0 ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप बोल सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है हमेशा -1/2 से ग्रेटर आएगी। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी -1/2 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखते हैं भाई, यहाँ पे 3 नंबर्स हम ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों ही पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इनमें से किन्हीं भी 2 नंबर्स का अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। तो आपने देखा किन्हीं भी 2 नंबर्स का अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आती है। तो आपने देखा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए सी। ऐड करते हो आप 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो आप क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अब आपने देखा भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1। इसकी वैल्यू को अगर आपने 1 रख दिया तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस।
या आपने देखा भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन आर इक्वल टू 1, तो आपने देखा भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमेशा 1 से स्मॉल आ रही है और इसकी वैल्यू -1/2 से ग्रेटर आ रही है। इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -1/2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कितना हो जाएगा 1। तो आप लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -1/2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना 1। तो आपने देखा भाई इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, निकल पाता है तब आप देखो सोल्यूशन। अच्छा आप अपने से करोगे निकल जाता है तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। आइए देखते हैं भाई इस क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ पे गिवन था ए बी सी डी एंड ई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं, रियल नंबर्स हैं। आपको ये गिवन है, प्रूफ करके दिखाना। हाँ एक बात यहाँ पे क्वेश्चन में और भी गिवन थी, ए बी सी डी एंड ई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्रेटर देन यूनिटी। यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप ले लीजिए, ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन 1 देन प्रूव दैट दिस। तो आपने देखा भाई ए बी सी डी एंड ई आर पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 1 देन प्रूव दैट दिस, ये आपको गिवन है। तो देखते हैं भाई। अच्छा आप बताओ a-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा क्या? अगर अभी हम a-2 का होल स्क्वायर करते हैं, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो, कोई परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये आप देखो a स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस 1, या यहीं पे आप लिख सकते हो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। आपने लिखा है a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। सिमिलरली b माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखें, तो आप लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, c स्क्वायर अपॉन c माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, d स्क्वायर अपॉन d माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, e स्क्वायर अपॉन e माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। जैसा ये हमने लिखा, सिमिलरली b c d और e के लिए भी आप लिख सकते हो। हम लोग को यहाँ पे ये प्रूफ करना है। अब इस पार्ट को प्रूफ करना है, इसके लिए हम यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगेन हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो आप इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो, ये आपको गिवन है a स्क्वायर अपॉन c माइनस 1, b स्क्वायर अपॉन d माइनस 1, c स्क्वायर अपॉन e माइनस 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन a माइनस 1, e स्क्वायर अपॉन b माइनस 1, a स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इन्हीं नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको लिखना होता तो अर्थमेटिक मीन में कितने नंबर्स थे आपके? 5, 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स थे? 5, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड किया, अर्थमेटिक मीन। ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लिखना होता, इन नंबर्स को आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिया, a स्क्वायर अपॉन c माइनस 1, b स्क्वायर अपॉन d माइनस 1, c स्क्वायर अपॉन e माइनस 1,
डी स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन, ई स्क्वायर अपॉन बी माइनस वन, ग्रेट होल पावर 1/5। ये आपने कुछ ऐसा देखा। अब आप देखो ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस वन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो नेक्स्ट स्टेप आप ऐसा लिख सकते हो ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस वन, बी स्क्वायर अपॉन डी माइनस वन, सी स्क्वायर अपॉन ई माइनस वन, डी स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन, ई स्क्वायर अपॉन बी माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 टाइम्स 4, 4, 4 कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5, 4 की पावर 5 होल पावर 1/5 कैंसिल आउट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। तो आपने यहां से देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। यही तो आपको प्रूफ करना था। ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस वन, बी स्क्वायर अपॉन डी माइनस वन, सी स्क्वायर अपॉन ई माइनस वन, डी स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन बी माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। ये आप नोट कर लेंगे। तो आप सबने देखा भाई यहां पे हम लोगों ने किस कंसेप्ट का यूज किया, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट लाइन डालिएगा आज आप लोग। कॉसी स्क्वाड इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हैंड डालेंगे आप लोग कॉसी स्क्वाड इनइक्वालिटी। मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस इनइक्वालिटी का हम लोग यूज करते हैं, कॉसी स्क्वाड इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट देखिए, इफ a1 a2 a3 and so on an and b1 b2 b3 and so on bn are 2n positive real number a1 a2 a3 an b1 b2 b3 and bn are 2n positive real number, then a1 b1 a2 b2 a3 b3 an bn whole square less than or equal to a1 square plus a2 square plus a3 square and so on an square into b1 square plus b2 square plus b3 square and so on bn square। ये आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है। ये इनइक्वालिटी जो आपकी होती है, इस इनइक्वालिटी को हम लोग पढ़ते हैं कॉसी स्क्वाड इनइक्वालिटी। इफ a1 a2 a3 and so on an are positive real numbers, b1 b2 b3 and so on bn are positive real numbers, then a1 b1 plus a2 b2 a3 b3 and so on an bn का whole square less than or equal to a1 square plus a2 square an square b1 square plus b2 square bn square। ये आप प्रूफ कर देखते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग।
एक फंक्शन एफ एक्स हमने एज्यूम किया, a1x माइनस b1 का होल स्क्वायर, a2x माइनस b2 का होल स्क्वायर, a3x माइनस b3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन anx माइनस bn का होल स्क्वायर। ये बताओ एफ एक्स फंक्शन जो दिया गया है, अगर इसको एक्सपेंड कर दें, x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। सेकेंड डिग्री का फंक्शन बनेगा। सेकेंड डिग्री का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एफ एक्स सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आप बताओ एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्या? ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है, इस एफ एक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई किया जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ a1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 2a1b1x माइनस 2a2b2x, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ a1b1x प्लस समेशन ऑफ b1 का होल स्क्वायर इंटू b1 का स्क्वायर। अब आपने देखा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, इस एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया जाए, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन आप 0 दिखाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac समेशन ऑफ a1 स्क्वायर समेशन ऑफ b1 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, समेशन ऑफ a1 b1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ a1 स्क्वायर समेशन ऑफ b1 स्क्वायर। या इसी को आप लिख सकते हो a1 b1 a2 b2 एंड सो ऑन an bn का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड सो ऑन bn स्क्वायर। ये आपने लिख दिया। देखो इसकी वैल्यू हमेशा इससे लेस आती है। इक्वल साइन उस समय आपका ट्रू होगा, इक्वलिटी उस समय होल्ड करती है, इक्वलिटी होल्ड्स इक्वलिटी होल्ड्स इफ, इक्वलिटी उस समय होल्ड करेगी जब इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। एफ एक्स को आप 0 दिखाएंगे, a1x माइनस b1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू b1 अपन a1, x इक्वल टू b2 अपन a2, x इक्वल टू b3 अपन a3। इक्वलिटी उस समय होल्ड करेगी जब b1 अपन a1 इक्वल टू b2 अपन a2 इक्वल टू एंड सो ऑन bn अपन an अगर गिवन है, इक्वलिटी का जो साइन होगा होल्ड करेगा। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 an bn का होल स्क्वायर इक्वल साइन के साथ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर an स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर bn स्क्वायर। इसको हम उस समय फॉलो करेंगे इक्वल साइन को जब इनके बीच में ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम लोग कॉसी नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे। If the range of the function
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज -5, 4। इस फंक्शन की रेंज आपको -5, 4 गिवन है। इफ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -5, 4 देन फाइंड आउट द value of a square plus b square where a b belongs to natural number। एग्जाम्पल देखो आपका कुछ ऐसा सामने दिया, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया, इफ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -5, 4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेयर a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप सब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन या फंक्शन लिखा हुआ है इसकी रेंज -5, 4 दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी गई है 4। अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या सिखाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखा दो, और देखते हैं। उस साइड शिफ्ट कर दो, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लो 2y माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0। एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखा देंगे। बी स्क्वायर 2y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1 3y माइनस b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 4y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ay माइनस 4 3 जा 12y स्क्वायर माइनस 4y को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4by माइनस माइनस 4 3 जा 12y माइनस 4b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस 8y स्क्वायर माइनस 4y कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस 4y कॉमन लोगे आप a माइनस b माइनस 3 प्लस a स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइनस 8 से आप डिवाइड कर दो प्लस a माइनस b माइनस 3/2y। यहां पे माइनस 8 से आपने डिवाइड किया, माइनस a स्क्वायर माइनस 4b/8 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखाते हैं। बी स्क्वायर 4y स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4ay माइनस 4ac 4y इंटू 3 माइनस 12y स्क्वायर प्लस 4by माइनस माइनस 4 3 जा 12y माइनस 4 माइनस b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 8y स्क्वायर माइनस 4y कॉमन लिया आपने, a माइनस b माइनस 3 एंड सो ऑन दिया गया था, माइनस से आपने मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी रेंज जो है -5, 4 है, मतलब इसको सॉल्व करने पे हमको मिनिमम वैल्यू -5 मैक्सिमम वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। तो आप बताओ, अगर हम ऐसा लिखें y प्लस 5 y माइनस 4
लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करके देखें इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 4। मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर -4y प्लस 5y y -20 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहां पे आप समझिए सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है। और क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन की भी मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम वैल्यू +4 है। इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इक्वेशन क्या होंगे, सेम इक्वेशन होंगे, सिमिलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। देयरफॉर अगर दोनों ही इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1, वाई का कोफिशिएंट दिस, यहां से हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू 5, a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 8 इक्वल टू कितना 20, a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 160। अब यहां से आप b की वैल्यू उठा के रख दो, a स्क्वायर माइनस 4, b के प्लेस पे आप क्या लिखने वाले हो, a माइनस 5 इक्वल टू 160। देखो भाई b की वैल्यू यहां से आ गई a माइनस 5, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 140 इक्वल टू 0। अब बताओ भाई यहां से कितनी आ गई, a माइनस 14, a प्लस 10 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 14 एंड -10। -10 हम लोग ले नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a की वैल्यू को आपने कितना ले लिया 14। इफ a इक्वल टू 14 तो b इक्वल टू 9। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 9 का स्क्वायर 81। ये आपने इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया 277। तो ये आपने देखा इसका आंसर आ गया 277। क्या कंसेप्ट यूज किया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा तुरंत आप समझ गए भाई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखाना होगा। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखा दिया, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखा ये इक्वेशन आ गई। और आपको आइडिया भी है इसकी मिनिमम वैल्यू -5 मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो उसको सिंप्लीफाई किया ये इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इक्वेशन सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर टू इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम था तो वाई और कांस्टेंट पार्ट के कोफिशिएंट्स को इक्वल दिखा दिया। जैसे ही वाई और कांस्टेंट पार्ट के कोफिशिएंट को हम लोगों ने इक्वल दिखाया तो देखा दोनों ही इक्वेशन क्या हो गई, सेम इक्वेशन बन गई। और जब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया a और b की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 277। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 आपको गिवन है, पॉजिटिव नंबर्स हैं ए बी सी डी। ये भी गिवन है कि ए बी सी और डी आर पॉजिटिव नंबर्स। m इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी गिवन है,
तो आपसे पूछ रहे हैं भाई m की वैल्यू किस इंटरवल में पाई जाएगी। अब देखो अगर ये पूछते हैं भाई m की वैल्यू किस इंटरवल में पाई जाएगी, अगेन हम कंसेप्ट यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। आप देखो भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या। अगर हम a प्लस बी को एक नंबर एज्यूम कर लें, c प्लस डी को सेकेंड नंबर एज्यूम कर लें, तो 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन देश प्लस देश बाई 2 इक्वल टू 1। तो आपने इन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन देखा कितना आ रहा है 1। अब एक नंबर को हमने क्या लिया a प्लस बी, सेकेंड नंबर को क्या लिया c प्लस डी। उन 2 नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन आप निकालते हो तो ज्योमेट्रिक मीन आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, अंडर रूट ऑफ m। अब आप सबको आइडिया है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होती है, ग्रेटर आती है। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ m। और आप सब जानते हैं भाई स्क्वायर रूट्स के अंदर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब आप देखिए m की वैल्यू किस इंटरवल में आ जाएगी, 0 से लेकर के 1 के बीच में आ जाएगी। तो ये आपने देखा यहाँ पर m की जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाएगी। तो आज आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।